नमस्कार साथियों, ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका। चुनाव की समाप्ति के बाद अब नए मंत्रिमंडल का गठन होना है, जिसकी कवायद, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक विशेष परिस्थिति थी, वो ये थी कि कुशवाहा मत, ये जो लव कुश समीकरण था नीतीश जी का, उसमें से कुछ समीकरण जो है वो इनसे खिसक रहा था। नतीजा ये हुआ कि कुशवाहा समाज का जो वोट था वो वोट शिफ्ट हो गया महागठबंधन की तरफ, और इसका बहुत लाभ जो है वो तेजस्वी यादव को मिला। इस बार जो तैयारी है वो तैयारी कुछ इस हिसाब से है कि आगामी 2025 के चुनाव में कुशवाहा मत हमसे बिदके नहीं, हमसे आके पुनः एक बार जुड़ जाए। हालांकि आपको बता दें कि इस बार चूंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और उनके हाथ में बिहार की कमान थी उप मुख्यमंत्री के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन फिर भी कुशवाहा वोट को वो अपनी तरफ नहीं खींच पाए। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। जनता दल यूनाइटेड को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उसमें 12 सीट उसको मिले। 16 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी, इसमें भी 12 सीट इनको मिले। नुकसान बीजेपी को इस मामले हुआ कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ बनिस्बत नीतीश जी के। अब है क्या कि मंत्रिमंडल में जगह किसको मिलेगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो कुछ विश्लेषक जो हैं वो ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं जगह दी जाए, हालांकि श्योर अभी नहीं है। और अगर यदि उपेंद्र कुशवाहा नहीं तो वाल्मीकि नगर के सुनील कुशवाहा ये मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा वोटों को साधना है। तो एक कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड कोटे से, चिराग पासवान का मंत्री बनना लगभग तय है। जीतन राम मांझी भी उस रेस में है, लेकिन जीतन राम मांझी को शायद मौका ना मिले, क्योंकि उनके पुत्र को भी यहां मंत्री बनाया गया है और अपने दल से वो अकेले सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इसमें से किसी एक को मंत्री पद मिलेगा। चिराग पासवान को संभवतः, चूंकि 5 सीटों पे चुनाव लड़े, 5 में 5 पर जीते, तो चिराग पासवान को मंत्री बनना लगभग तय है। अब आ जाइए इधर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सवर्ण खेमा है। सवर्ण खेमे से मुझे लगता है कि ललन सिंह और संजय झा, इन दोनों में से किसी एक को, लेकिन पलड़ा ललन सिंह का थोड़ा ज्यादा भारी लगता है। मुखर हैं, जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि संजय झा को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ब्राह्मण समाज से कौन मंत्री मंडल में आ रहे हैं। तो ये हो गया एक चेहरा। मुझे लगता है कि 2 मंत्री पद मिलना चाहिए नीतीश जी को, ऐसे एक और मंत्री पद नीतीश जी डिमांड कर सकते हैं। तो एक और चेहरा कौन होगा ये कहना अभी मुश्किल है। अब आइए, कल चूंकि हम लोगों ने तैयारी की थी, हम लोगों ने बात किया था फाइनल पोस्ट के माध्यम से कि नीतीश जी का को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का भी ऑफर है। ये ऑफर उनको महागठबंधन की तरफ से था। अब महागठबंधन की जो स्थिति है, चूंकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टीडीपी ने साफ मना कर दिया, कंप्लीटली कोई चर्चा नहीं। तो जब टीडीपी ने मना कर दिया तो नीतीश जी की मजबूरी है। और आज अगर नीतीश जी, सपोज कीजिए कि नीतीश जी अगर गठबंधन में नहीं शामिल होते हैं, तो उस स्थिति में भी जनता दल यूनाइटेड, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी। एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे मूल संस्था है, वहीं से निर्णय होते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, वहां भी कवायद जारी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो कद था, वो कद पहले की तुलना में जो इमेज इनका था वो इमेज थोड़ा डेंट हुआ है। इनका जो मोदी मैजिक था वो मैजिक थोड़ा डेंट हुआ है। और यही वजह था कि अकेले अपने बूते पर 303 सीटें लाने के बाद 2019 में आने के बाद 2024 के चुनाव में इनको घट के 240 पे
सिमट जाना पड़ा। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं। अभी नीतीश जी और तेजस्वी दोनों एक ही विमान से दिल्ली पहुंचे हैं, दोनों की अलग अलग बैठकें हैं। आगे देखिए क्या खिचड़ी पकती है। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को यह ऑफर करे कि आप केंद्र की राजनीति में उप प्रधानमंत्री या फिर कोई कैबिनेट मंत्री का पद ले लें और वहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दें। आपके 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और इस पर भी चर्चा आज संभवतः संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और अब बीजेपी का टारगेट 2025 बिहार है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव होना है, तैयारी ये भी चल रही थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ बिहार का भी चुनाव करा दिया जाए। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता है कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करें। देश की राजनीति में, भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में और बिहार की जो कमान है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के हाथ में जाए। हालांकि जितना मैं नीतीश जी को जानता हूं, उनके मनोविज्ञान को जानता हूं, वो बिहार में रहना ज्यादा पसंद करेंगे बनिस्पत केंद्र के मजबूत राजनीति की। मजबूत करने का मतलब है कि यदि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिले तो वैसी स्थिति में वो सोच भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उप प्रधानमंत्री के लिए भी नीतीश जी तैयार होंगे। तो देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत जल्द ये समाचार भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद।